हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का संतोष एसएसटी एकेडमी में। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आसियान क्षेत्रीय संगठन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मैंने एक और वीडियो बनाई है जो यूरोपीय संघ से रिलेटेड है, उसमें मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है लगभग, ठीक है, और उससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ऐसे ही दोस्तों ये आसियान के ऊपर वीडियो है और आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखो, तभी आप लोगों को फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा दोस्तों। आप छोड़ के बीच में चले जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो। मैंने पूरे एज इट इज़ नोट्स बनाए हैं एनसीईआरटी से, जिससे आपको प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आसियान, आसियान का वही अर्थ क्या होता है? आसियान का अर्थ है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, यानी मतलब जो एशिया कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, और पूर्व एशिया के देशों ने मिलकर के, लगभग 5 देश थे, ठीक है। 1967 में, कब दोस्तों? 1967 में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर क्या किया दोस्तों? हस्ताक्षर किए, और उसके बाद इन्होंने क्या किया? आसियान की स्थापना कर दी, ठीक है दोस्तों। 5 देशों ने 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की, ठीक है दोस्तों। अब इन 5 देशों को याद करने के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म बना दी, क्या? इम फर्स्ट से दोस्तों आप आई से याद रख लीजिए इंडोनेशिया, एम से मलेशिया, एफ से फिलीपींस, और एस से सिंगापुर, और टी से थाईलैंड, ठीक है दोस्तों। ये 5 देशों ने मिलकर के 1967 में आसियान की स्थापना करी थी, किसके तहत? बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए बाद में दोस्तों 5 देश और जुड़ गए इसमें। कब? कुछ समय बाद इसमें 5 देश और जुड़ गए। कौन कौन से? उनको याद रखने का मैंने बना दिया डेविक्लम। ये शॉर्ट फॉर्म बना दी मैंने, आप लोग इसको कॉपी में लिख सकते हो, डेविक्लम, ठीक है। डी मतलब दारुसलाम, वी मतलब वियतनाम, ठीक है, लाओस, ठीक है, एल से म्यांमार, एम से और कंबोडिया, के से, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसको याद रख सकते हो वेरी इजीली। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब हमने समझ लिया आसियान की स्थापना कैसे हुई, किन देशों ने मिलकर करी और कब करी, ठीक है। अब दोस्तों ऐसे ही जब आसियान की स्थापना हुई तो क्या हुआ दोस्तों? आसियान ने भी क्या बनाया? अपना एक प्रतीक चिन्ह बनाया, जिसको हम क्या नाम जानते हैं? आसियान का झंडा, ठीक है दोस्तों। ये है आसियान का झंडा। अब दोस्तों देख सकते हो आप, इसमें क्या है? 10 धान की बालियां हैं। क्या है? ये जो येलो कलर की हैं, ये क्या है दोस्तों? 10 धान की बालियां हैं, ठीक है। आसियान का प्रतीक चिन्ह झंडे में 10 धान की जो बालियां हैं, ठीक है, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के, ठीक है, दक्षिण और पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करता है दोस्तों। ये जो 10 धान की बालियां हैं, ये 10 देशों की आपस में एकता और मित्रता, फ्रेंडशिप को के धागे में बंधे हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से ये बांध रखा है ना इसको, तो ये जो 10 देश हैं उनकी एकता और मित्रता को बांधे हुए दर्शा रहे हैं, क्या? ये 10 धान की बालियां, ठीक है। और जो व्रत है, ये क्या है? ये जो सर्कल है दोस्तों, ये दर्शाता है कि ये लोग एकता के साथ बंधे हुए हैं आपस में, 10 के 10 देश, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोगों ने समझ लिया आसियान का झंडा क्या है। ये आपको 2 नंबर में देखने को मिल सकता है। ऐसे ही दोस्तों अब बात आती है आसियान शैली। आसियान शैली क्या है, ठीक है। तो दोस्तों आसियान शैली के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आसियान शैली बताओ, 2 नंबर में, 3 नंबर में भी आ जाता है। तो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, वो आप लोग समझ लेना। आसियान के देशों ने अपने संबंधों को, जो दोस्तों आसियान के फ्रेंड्स, यानी मतलब आसियान के जो देश थे, उन्होंने अपनी रिलेशंस को मजबूत करने के लिए, पक्की करने के लिए क्या किया दोस्तों? ऐसे 3 वर्ड्स ऐसे यूज किए उन्होंने, जिससे क्या हो, उनकी आपस में एक साथ मिल बांट के सहयोग बना रहे। वो 3 वर्ड आपको लिखने बहुत ही जरूरी हैं। वो 3 वर्ड कौन कौन से? देखो, अनौपचारिक, भाई ये जो जैसे कि जो सारे देश हैं आसियान में, वो क्या रहेंगे? फ्रेंड्स की तरह रहेंगे। फ्रेंड्स में कोई देखो इनफॉर्मल सारी चीजें होती हैं। अब औपचारिक में अगर बात करोगे तो क्या होगा भाई? काफ़ी सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन अनौपचारिक में ऐसा नहीं होता है। जैसे हम फ्रेंड्स के साथ बिहेव करते हैं, वैसे ही ये सारे दोस्त अनौपचारिक रूप से, ठीक है, टकराव रहित, यानी मतलब कोई भी स्थिति हो, हम उसमें बातचीत के माध्यम से उसको सुलझा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों, जो थर्ड वर्ड है, वो है सहयोग मूलक।
यानी मतलब अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोग मूलक हेल्प करके हम क्या करेंगे, एक अच्छी राह पर चलेंगे, इस नीति को अपनाया, उसे ही क्या कहते हैं, आसियान शैली कहा जाता है। ठीक है, आसियान के देशों ने अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए 3 ऐसे वर्ड्स, 3 ऐसी जो है स्थितियां बनाई, जैसे कि अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोग मूलक। इन तीनों की राह पर चलने की नीति को ही हम क्या कहते हैं, आसियान शैली, जिसको इंग्लिश में आसियान वे भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको समझिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब दोस्तों आसियान के कुछ क्या हैं, इन्होंने आसियान की, एक तो आसियान जब विकास करेगा उसके विकास को देखते हुए क्या किया, 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की, ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों, 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई। ठीक है, अब जो इसके 3 स्तंभ थे उसकी स्थापना कब हुई, लगभग इनकी नींव रखी गई 2003 में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो आसियान सुरक्षा समुदाय है, भाई जो आसियान सुरक्षा समुदाय है इसका काम है जो आसियान के देश है उन देशों की रक्षा करना, ऐसे रक्षा करना कि कोई भी बातचीत हो तो उसकी जो बात है वो सैनिक टकराव तक ना पहुंचे और आसानी से बातचीत के माध्यम से रास्ता निकाला जा सके। ये है आसियान सुरक्षा समुदाय का काम। ठीक है दोस्तों, आसियान आर्थिक समुदाय, भाई अगर कोई भी देश में कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो किसी देश के पास है तो वो उसको दे देगा। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, इसमें जो ये 10 देश हैं, इन देशों की क्या होगी दोस्तों, जो इनकी संस्कृतियां हैं, इनके सामाजिक रहन सहन है, वो सब क्या होगा, एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तभी क्या कर पाएंगे, आपस में साथ चल पाएंगे, जब हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे तभी तो हम किसी से कुछ ले सकते हैं, किसी को कुछ दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आसियान ने लगभग 2003 में आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय की नींव रखी थी। ठीक है दोस्तों, ये हैं आसियान के 3 स्तंभ, जिसको हम बोलते हैं आसियान स्तंभ। कई बार क्वेश्चन आ जाता है आसियान के 3 स्तंभ बताइए कौन कौन से थे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब बात करते हैं भाई आसियान जो है, आसियान विजन क्या है। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आसियान विजन है क्या। ठीक है, पेपर में आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ, इसमें भी लगभग 3 पॉइंट हैं जो कि आसियान के देशों ने विजन यानी मतलब एक टारगेट रखा कि हम 2020 तक इसको अचीव करेंगे। ठीक है, तो आसियान के देशों के बीच एकता का संबंध स्थापित करना, कठिन से कठिन परिस्थितियों में मिलकर समस्याओं का समाधान करना। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने क्या पहला लक्ष्य रखा कि 2020 तक हम क्या करेंगे, आपस में एकता बढ़ाएंगे और कैसी भी परिस्थिति हो हम उसका मिलकर के समाधान करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो उसका हम क्या करेंगे, मिल बांट के सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अब आती बात सेकंड के ऊपर, आसियान के 3 स्तंभों को मजबूत करना। मैंने आपको बताया ना अभी, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय, इन तीनों ही स्तंभों को मजबूत बनाना, ये भी क्या था, आसियान विजन था 2020 का। ठीक है दोस्तों, अब बात आती थर्ड पे। आसियान का तीसरा उद्देश्य था विश्व में शक्ति को मजबूत करना, यानी मतलब जैसे अन्य देश हैं ताकतवर हैं तो इनके पास भी क्या होना चाहिए, शक्ति संतुलन होना चाहिए। क्यों, अब भाई कोई देश है वो ज़्यादा पावरफुल है तो लोगों को क्या करना, थोड़ा सा इम्पैक्ट कम ज़्यादा होता है, तो इसी की वजह से क्या, जैसे अब चाइना है हम पे धौस दिखाता है, लेकिन हम भी तो कम नहीं है ना, हमारे पास क्या है, शक्ति संतुलन है, परमाणु शक्ति है। ठीक है, तो क्या हुआ, आसियान का जो तीसरा उद्देश्य था वो विश्व में क्या था, एक तो शक्ति को मजबूत बनाना और शक्ति संतुलन स्थापित करना और शांति की राह पर चलना। ठीक है, ये था हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं आसियान की विशेषताएं। हमने आसियान का विजन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे आसियान की विशेषताएं क्या हैं, क्या कारण है जो आसियान है एक अच्छा और मजबूत संगठन है। ठीक है, उसको क्या पढ़ेंगे हम, आसियान की विशेषताएं। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहला जो है भाई, आसियान की विकास दर अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ से भी तेज है। अब देख लो दोस्तों, इन्होंने क्या किया, 10 देशों ने मिलकर के ऐसा विकास किया कि अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ के बराबरी में आ गए। अब आपको पता है यूरोपीय संघ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या है भाई,
शक्तिशाली भी है और फिर व्यापार की स्थिति से भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। ऐसे ही दोस्तों आसियान के देशों ने मिलकर के क्या किया, इन देशों की बराबरी की लाइन में आकर के खड़ा हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अमेरिका व चीन आसियान के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के इच्छुक है। अब देखो कोई भी दोस्तों क्या होता है, ग्रो करता है तो हमारा दिल करता है ना, हमारी क्लास में अगर किसी के अच्छे नंबर आते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके साथ फ्रेंडशिप करते हैं ताकि हमारे भी अच्छे नंबर आए। ऐसे ही क्या हुआ दोस्तों, आसियान ने जब अपनी क्या करी, विकास तेज किया, अपना विकास तेज कर लिया, तो क्या हुआ, अन्य देश भी उसके साथ व्यापार के संबंध बनाने के इच्छुक हुए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बात करते हैं थर्ड की, भारत भी आसियान के देशों के साथ महत्वपूर्ण संबंध कायम करना चाहता है। भारत में आसियान के 2 देशों सिंगापुर, ठीक है दोस्तों, और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार संधि की हुई है। अब भारत भी ऐसे में क्या, भारत को भी अपॉर्चुनिटी चाहिए दोस्तों, तो उन्होंने भी क्या किया, आसियान के 2 देशों के साथ सिंगापुर और थाईलैंड के साथ, किसके साथ, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया कि भाई हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, मुक्त व्यापार करेंगे। ठीक है दोस्तों, बात आती है फोर्थ पॉइंट में। देखो आसियान के देशों के बीच गहरी मित्रता दिखाई देती है। अब आपको देख पता है, इन कुछ झंडे की विशेषता में भी यही बात कही थी। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। तो वह अपनी समस्याओं का जो तालमेल है कि अपनी समस्याओं का छुटकारा, ठीक है, यानी मतलब अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन आपसी तालमेल से के माध्यम से क्या कर लेते हैं, सुलझा लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही इनके साथ क्या हुआ दोस्तों, कंबोडिया के टकराव को इन्होंने ऐसे ही आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझा लिया था। ठीक है दोस्तों, कंबोडिया का एक कुछ बात हो गई थी तो उसमें इन्होंने नॉर्मली बातचीत के माध्यम से इसको सोल्व कर लिया। ऐसे ही दोस्तों पूर्वी तिमोर का मामला भी इन्होंने आपसी बातचीत के माध्यम से ही सहयोग की तुलना से इसको क्या किया, सुलझा लिया था। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात होती है फिफ्थ पॉइंट में, आसियान के प्रतीक चिन्ह झंडे में 10 धान की बालियां हैं जो कि उसकी एकता मित्रता के धागे में बंधे हुए 10 धान की बालियां क्या हैं दोस्तों, मित्रता का, और व्रत किसका सूचक है, एकता का सूचक है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रख लेना आप लोग। चलिए अब देखो ये हो गई आसियान की कुछ विशेषताएं बता दी। अब देखो आसियान ने जब क्या किया, अपना भाई पूर्वी तिमोर, देखो पूर्वी एशिया के देशों ने मिलकर के क्या बनाया, आसियान संगठन। ठीक है, अब क्या हुआ, भारत ने 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी और 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी नीति अपनाई। इससे क्या हुआ, जो पूर्वी एशिया के देश थे आसियान, ठीक है, और जापान, ठीक है, दक्षिण कोरिया से, उसके साथ क्या हुआ, भारत ने क्या किया, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की। यानी मतलब पहले तो हमने क्या किया, लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई, यानी मतलब पूर्व की ओर देखो की नीति। उसके बाद एक्ट ईस्ट, यानी मतलब पूर्व की तरफ करो की नीति। जो जैसे आसियान के देश कर रहे हैं वैसे हम भी क्या करें, उन्हीं को देख करके एक विकास की राह तय करें। ठीक है दोस्तों, ये भी क्या है, एक आसियान की विशेषता है कि उससे सब जुड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो ये क्या है, ये पिक्चर है, आप लोग समझ सकते हो कि 5 नंबर में क्वेश्चन आता है भाई पिक्चर्स को लेकर के। ठीक है, तो इसमें आपको ये नीचे वाला पार्ट ये नहीं देंगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो आपको पिक्चर दिखा देंगे। तो इसमें कहेंगे बताओ आपको पूर्वी एशिया के देश, ये हम इसकी आदत क्यों डालनी होगी। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि वो लोग विकास कर रहे हैं तो हम भी क्या करेंगे, उनको देख करके विकास कर लेंगे। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये जो है, ये जो पिक्चर है, ठीक है, इसमें क्या हुआ था दोस्तों, 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में भारत और आसियान ने साझेदारी से क्या किया, रजत जयंती मनाने के लिए अपनी एक डाक टिकट जारी करते हुए आसियान के नेताओं के साथ भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, ये जो दोस्तों सारे जो देश हैं वो क्या हैं, आसियान के देश हैं, और उनके साथ हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने 25 जनवरी 2018 को एक डाक टिकट जारी करते हुए, ठीक है, इनके साथ एक आपसी संबंध बनाने की कोशिश करी थी। ठीक है, ताकि हम भी क्या हों, उनके जैसे ही विकास की राह पर चल सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ आज आसियान को रिलेटेड। आसियान से लगभग सारे क्वेश्चंस दोस्तों क्लियर हो गए होंगे, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा आपका आसियान से रिलेटेड। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, जैसे कि आप लोगों को इससे और भी अच्छी रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और आप दोस्तों पढ़ते रहिए अच्छे नंबर लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।